जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों का हिसाब कैसे होता है? क्या सचमुच ऐसे कुछ पाप हैं जो मनुष्य को सीधे नरक की ओर ले जाते हैं? सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में मृत्यु, कर्म, पाप, पुण्य और परलोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को बताया है कि मनुष्य के कौन से कर्म उसे दुखद परिणाम और नरक की यातनाओं तक पहुंचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन कौन से कर्म सीधे नरक का कारण बनते हैं और उनसे बचने का उपाय क्या है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। भगवान ना करे आप इसमें से कोई भी पाप कर रहे हों तो उसे अभी से सुधार कर लें। जय श्री कृष्णा। अब आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता और उन्हें कष्ट पहुंचाता है, वह गंभीर पाप का भागी बनता है। माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। उनकी उपेक्षा करना केवल सामाजिक अपराध नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद कठोर दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में सत्य को धर्म का आधार बताया गया है। जो व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देता है, गलत गवाही देता है या छल कपट से धन कमाता है, वह नरक का अधिकारी माना जाता है। विशेष रूप से धार्मिक कार्यों, व्यापार और न्याय के मामलों में झूठ बोलना अत्यंत घोर पाप बताया गया है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। गरुड़ पुराण में सभी जीवों के प्रति दया रखने का संदेश दिया गया है। जो व्यक्ति बिना कारण जीवों को कष्ट देता है, हिंसा करता है या निर्दोष प्राणियों की हत्या करता है, वह गंभीर पाप का भागी बनता है। ऐसे लोगों के लिए अनेक प्रकार की नरकीय यातनाओं का वर्णन मिलता है। धर्म कहता है कि जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म भी नहीं। दूसरों की वस्तु को अनुचित तरीके से लेना, चोरी करना, रिश्वत लेना या बेईमानी से धन अर्जित करना भी नरक का कारण माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा धन कभी सुख नहीं देता। भले ही व्यक्ति जीवन में धनवान दिखाई दे, लेकिन उसके कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद अवश्य होता है। गरुड़ पुराण में विवाह और पारिवारिक मर्यादा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, व्यभिचार करता है या अनैतिक संबंधों में लिप्त रहता है, वह घोर पाप का भागी माना जाता है। ऐसे कर्म परिवारों को तोड़ते हैं और समाज में दुख का कारण बनते हैं। जो व्यक्ति गरीबों, मजदूरों, असहायों और ज़रूरतमंदों का हक मारता है, उनका शोषण करता है या उन्हें कष्ट देता है, उसके लिए भी गरुड़ पुराण में कठोर परिणाम बताए गए हैं। किसी की मेहनत का उचित फल न देना भी पाप माना गया है। धर्म हमें करुणा और न्याय का मार्ग अपनाने की शिक्षा देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म, देवताओं, संतों और पवित्र ग्रंथों का अपमान करता है तथा दूसरों की आस्था का मजाक उड़ाता है, वह भी पाप का भागी बनता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सम्मान,
और सदाचार भी है। इसलिए हर व्यक्ति को दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में ऐसे नशों से बचने की सलाह दी गई है जो मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर दे और उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाए। जब मनुष्य विवेक खो देता है तब वह अनेक पाप कर बैठता है। इसलिए संयम और आत्मनियंत्रण को धर्म का महत्वपूर्ण बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश भय पैदा करना नहीं बल्कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाना है। इस ग्रंथ के अनुसार नरक का कारण केवल मृत्यु के बाद मिलने वाला दंड नहीं है, बल्कि बुरे कर्मों से जीवन में भी दुख, अशांति और कष्ट उत्पन्न होते हैं। यदि हम सत्य बोलें, माता पिता का सम्मान करें, किसी का हक न मारें, दया और करुणा का पालन करें तथा ईश्वर के बताए धर्म मार्ग पर चलें तो जीवन भी सुखी होगा और भविष्य भी उज्जवल बनेगा। याद रखिए, कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।